हाँ जी, आज का जो अपना टॉपिक है एस्टिग्मेटिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टिग्मेटिज्म अपन जो आज टॉपिक जो कवर करेंगे उसको मैं अपने पुराने नोट्स के बिहाफ पे आपको पढ़ाऊँगा। और रही बात समझने की कि ये होता क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो आपको डेफिनेशन के अंतर्गत पहली बात ये लिखना है कि इट इज़ ए टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। जैसे मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया कंडीशन होती है वैसे सेम एज इट इज़ होता है। लेकिन इसमें होता क्या है एक्चुअली, तो जो आपको इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं, ठीक है, यानी कि जो पैरेलल रेज है वो कैन नॉट कन्वर्ज टू अ पॉइंट फोकस। यानी बोलने का मतलब है कि जैसे आपको मायोपिया में क्या होता है कि दूर की इमेज जो होती है वो ऑब्जेक्ट जो उसका अपन आती है कन्वर्ज कहाँ हो जाती है, रेटिना से पहले, दैट आर मायोपिया कंडीशन। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि कन्वर्ज बिहाइंड द रेटिना। तो यहाँ पे भी क्या बोल रहा है कि जो रेज है कैन नॉट कन्वर्ज टू अ पॉइंट फोकस, यानी कि उसमें क्या होता है कि एक पॉइंट नहीं बन के क्या बनने लगता है, बट क्या है कि अपॉन द रेटिना बट फॉर्म द फोकल लाइन। यानी कि इस कंडीशन में क्या होता है कि वो एक बिंदु ऑब्जेक्ट न बन के एक फोकल लाइन बन जाती है, ठीक है। अब ये फोकल लाइंस बनेंगी तो इमेज तो दिख नहीं पाएगी अच्छे से। तो अब ये फोकल लाइन क्यों बन रही है, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। और ये विच वेरी इन डिफरेंट मेरिडियन ऑफ आई। अब रही बात जो हमारी आई की डिफरेंट मेरिडियन बन जाती हैं, यानी कि जो अपने आई में जो भी चीज़ें हैं जो कन्वर्जन करवाएंगे, ठीक है, वो यदि उनकी जो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल दो मेरिडियन बनते हैं, ठीक है। यदि वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये दोनों मेरिडियन यदि सिमिलर हैं, इक्वल हैं, तब तो जो फोकल लाइन कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। हमेशा फोकल पॉइंट बनाएंगे ये लोग। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो मेरिडियन है इनकी साइज या तो किसी की बढ़ जाएगी किसी की घट जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो इस कंडीशन में क्या होगा कि फोकल पॉइंट नहीं बनेगा, यानी कि इमेज एक जगह कंसंट्रेट नहीं होगी, वो फोकल लाइंस बनाएंगे, जिसकी वजह से जैसे सरल भाषा में यदि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो जैसे देखो, ये हो गई आपकी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से रेज गई, ठीक है। अब ये जो आपकी आई के अंतर्गत कन्वर्जिंग करने वाली जो भी चीज़ है उसको कंसीडर करो, लेंस हो सकती है, ठीक। अब रही बात इसमें, एक तो हो गई आपकी वर्टिकल, एक हो गई हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। अब इनका क्या है कि यदि ये दोनों इक्वल साइज शेप में हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रेज यहाँ आएगी, फिर रेज इधर ऑब्जेक्ट रेटिना की तरफ मूव करेगी, ठीक। तो एक इंडिविजुअल पॉइंट बना, ठीक है। इस पॉइंट को ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट का इमेज आपको यहाँ पे फाइंड हुआ। यानी कि जब मेरिडियन दोनों सेम हैं तो इमेज बनने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही कंडीशन क्या होगा यदि मान लेते हैं कि हमारी जो रेज है यहाँ से ए वाली मेरिडियन की साइज़ बढ़ गई, इसकी साइज़ कम हो गई, चाहे अपोजिट मान लो, इसकी बढ़ गई इसकी कम हो गई। इसकी वजह से क्या होगा कि इमेज जो आएगी एक पहले बन जाएगा। यदि ए वाली मेरिडियन ज़्यादा है तो एक क्या करेगा, दूर पे लेके जाएगा। यदि ए वाली मेरिडियन कम है, यानी कि जितना ज़्यादा कर्वेचर होगा, ठीक है, उतने जल्दी ही इमेज, मतलब पावर उतना ज़्यादा होगा तो पहले इमेज को फोल्ड कर दो। मान लेते हैं इसका कर्वेचर ज़्यादा है तो ये इमेज को यहाँ बना दी, एक इमेज इधर एक इमेज इधर, इनके बीच में फोकल लाइंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली। तो एक कंडीशन होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको एक्चुअल में रियल ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उसको देखने में दिक्कत जाती है। एक कंडीशन होता है आपका किसके लिए, तो आपका एस्टिग्मेटिज्म की कंडीशन बनती है। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आपको बता रखी हैं कि जो फोकल लाइंस बनेंगे, जैसे यहाँ पे फोकल लाइंस बनता है तो पहली बात आपको क्या बोलना रहेगा कि एस्टिग्मेटिज्म की कंडीशन में पॉइंट फोकस नहीं होता, वो क्या होता है, फोकल लाइंस बना देता है, ठीक है। जो इमेज है वो इमेज क्या बनता है, वो फोकल लाइंस के रूप में रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझ नहीं पाता कि किस चीज़ की ऑब्जेक्ट है, क्या सामने रखा गया है, ठीक। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब ऐसा रिफ्रैक्शन कैसे क्रिएट हो जा रहा है, क्योंकि जो अपनी मेरिडियन की जो साइज है, ठीक है, वो वेरी कर जा रही है हॉरिजॉन्टल की और वर्टिकल की, इसकी वजह से इमेज में फोकल लाइंस क्रिएट हो जाता है, ठीक। अब रही बात कि हमने आपको समझाया कि एक वर्टिकल मेरिडियन होता है, एक हॉरिजॉन्टल मेरिडियन होता है। तो ये जो वर्टिकल मेरिडियन है ना, आपको नोट
ऑब्जर्व करना है। जैसे यहाँ पे मैंने क्रिएट करके रखा है कि जो C1 कर्वेचर है उसमें क्या है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों यदि सेम है तो इमेज आपको रेटिना पे ही मिलेगी। C2 कर्वेचर है यानी कि जो वर्टिकल जो मेरिडियन है वो ज़्यादा है हॉरिजॉन्टल से, या फिर हॉरिजॉन्टल ज़्यादा है वर्टिकल से, तो इन दोनों यदि जो C2 के अंदर की जो कंडीशन है इसमें क्या होगा, इमेज कभी भी रेटिना पर नहीं बनेगा। इस कंडीशन में क्या बनेगी, फोकल लाइंस बनेंगी, और वो जो फोकल लाइंस है वो डिपेंड करता है कि कौन आगे कौन पीछे बनेगा। जैसे यहाँ पे जो लास्ट की कंडीशन है आपको, जैसे देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मान लेते हैं कि ये रही बात, ठीक, एक ए मेरिडियन होगा, एक ए मेरिडियन हो गया। इससे पहले एक चीज़ और सीखने की है, तो जो नोट पॉइंट मैंने लिखा है, जो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है, ठीक है, इसकी जो फोकल लाइंस बनेंगी वो कैसे बनेंगी, वर्टिकल बनेंगी, ठीक है। यानी हॉरिजॉन्टल की जो आपकी फोकल लाइंस बनेंगी वो कैसी बनेंगी, वर्टिकल, और जो वर्टिकल लाइन मेरिडियन है उसकी फोकल लाइंस कैसे बनेगी, तो उसकी फोकल लाइंस हॉरिजॉन्टल बनेगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब रही बात, देखो ये जो इमेज है यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये वर्टिकल हो गई, ये हॉरिजॉन्टल मेरिडियन हुआ। अब इसकी वजह से देखो ये यहाँ पे कैसी फोकल लाइंस कैसी दिख रही है, वर्टिकल दिख रही है ना, ठीक है, और यहाँ पे फोकल लाइन कैसी दिख रही है, हॉरिजॉन्टल दिख रही है। तो अब आप देखो कि ये जो यदि वर्टिकल है तो ये किसकी वजह से बनी होगी, इस वजह की जो आपकी वो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है उसकी वजह से ये इमेज बनी है, और ये जो है आपकी वर्टिकल जो मेरिडियन है इसकी वजह से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इमेज फोकल लाइन बनी है, ठीक। अब ऐसा कंडीशन क्यों बना, तो क्यों बना इसका कारण मैंने आपको यहाँ ऊपर बताया, ठीक। अब यही कंडीशन होती है जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होता है कि एक तो फोकल लाइन यहाँ बनी है, एक फोकल लाइन यहाँ बनी है, तो ऑब्जेक्ट जो रियल ऑब्जेक्ट है वो तो यहाँ पे है, इसकी इमेज तो ऐसी बननी चाहिए, एक सेंट्रिक एक क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक कंडीशन बननी चाहिए ताकि ऑब्जेक्ट क्लियर कट दिखाई दे, लेकिन यहाँ पे फोकल लाइंस बन जा रही है जिसकी वजह से इमेज पेशेंट को समझ में नहीं आता कि एक्चुअली रखा क्या गया है। तो इसका कंडीशन हुआ। अब इसके फर्दर हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब हमें समझना है कि इसका पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजिकल नेचर क्या होता है। यानी कि हमने यहाँ पे जो समझा, यहाँ पे शॉर्ट में एक बार समझाता हूँ आपको कि जो आपकी रिफ्रैक्टिव चीज़ें हैं, ठीक है, जो रिफ्रैक्शन या जो कन्वर्जन करवाएंगी उसमें एक हॉरिजॉन्टल मेरिडियन होता है, एक वर्टिकल मेरिडियन होता है, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन होता है उसकी वजह से जो फोकल लाइंस बनते हैं वो कैसे बनेंगी, वर्टिकल, और जो वर्टिकल मेरिडियन है उसकी वजह से जो फोकल लाइंस बनेंगी वो हॉरिजॉन्टल्स बनती है, ठीक है। ये वाली जो कंडीशन है वो नॉर्मल की थी, और इसके नीचे जो कंडीशन है वो नॉर्मल कंडीशन की नहीं है, ठीक है, वो एस्टिग्मेटिज्म की कंडीशन है कि इसमें दो फोकल लाइंस बन जा रही है, ठीक है। अब रही बात, देखो इसकी हम देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ बाय नेचर, जो फिजियोलॉजिकल नेचर है आई का, ठीक है, यानी एस्टिमेटिज्म जो क्रिएट होकेगा उसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसकी होती है। तो देखो यहाँ पे क्या होती है, आपकी आईलिड्स होती हैं, ठीक है, और ये आपकी आईबॉल होगी या लेंस हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या पड़ेगा, एक प्रकार से प्रेशर क्रिएट होकेगा, किसका, ये जो ऊपर की संरचनाएं हैं नीचे की संरचनाएं हैं, तो कर्वेचर किधर का बढ़ सकता है, यानी लेंस किधर से दबेगा, ऊपर और नीचे से, ठीक है। तो इसकी वजह से जिधर दबेगा उसकी कर्वेचर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जितना ज़्यादा कर्वेचर बढ़ेगा उस लेंस की पावर उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि कोई भी चीज़ का कर्वेचर जितना ज़्यादा होगा उसकी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होगी, ठीक है, यानी वो इमेज रेटिना से पहले ही ला के बना डालेगा। और इधर क्या होगी, इधर थोड़ा से बढ़ जाएगा लेंथ, ठीक है, इधर इसकी इसकी रेडियस बढ़ जाएगी तो कर्वेचर कम हो जाएगा, ठीक। तो देखो यानी कि एक होती है नेचुरल कंडीशन, ठीक है, बाय नेचर द्वारा जो प्रदत्त है, उसमें होता क्या है कि अपनी जो वर्टिकल वाली है, जो वर्टिकल रेडियस है वो कम हो जाता है जिसकी वजह से कर्वेचर बढ़ जाता है, किसकी साइड का, वर्टिकल साइड का। और इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि इसका रेडियस या डायमीटर जो है वो बढ़ जाता है जिसकी वजह से इसका कर्वेचर कम हो जाता है। ये नेचुरली होता है। अब एस्टिग्मेटिज्म की कंडीशन में भी क्या है कि जब तक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों इक्वल रहें तब तो एस्टिग्मेटिज्म नहीं रहेगी, उसमें पेशेंट इजीली ऑब्जेक्ट को देखेगा और समझ जाएगा, एक फोकल पॉइंट पे इमेज बनेगी जिसकी वजह से उसे समझ में आएगा। जैसे ही ऐसी कंडीशन बनती है इसकी वजह से होता क्या है कि पेशेंट को समझ में नहीं आता, क्योंकि फोकल लाइंस बनने चालू हो जाती हैं। तो यदि वर्टिकल कर्वेचर ज़्यादा है और हॉरिजॉन्टल कर्वेचर कम है,
ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं नेचुरल, ठीक है, यानी कि नेचर के द्वारा हमें ऐसा बनता है। तो ये जो कंडीशन होती है इसी को बोलते हैं विथ द रूल एक्सट्रीमिटिज्म, ठीक है, यानी कि एक्सट्रीमिटिज्म की जो है विथ द रूल की कंडीशन होती है। यदि ऐसा कंडीशन हो गया जो कि जिसमें आपकी हॉरिजॉन्टल की कर्वेचर ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, और वर्टिकल की कर्वेचर कम हो जा रहा है, तो वो चीज़ किसको फॉलो करेगा, उसको क्या बोलोगे, अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। यानी बोलने का मतलब कि ये जो चीज़ें लिखा है तो समझ में आता होगा ना आपको, रेडियस यदि ज़्यादा रहेगा तो उसका कर्वेचर कम रहेगा, ठीक है, और कर्वेचर यदि जितना कम है तो पावर उतना कम रहेगा, यानी कि कर्वेचर और पावर प्रोपोर्शनल होते हैं, रेडियस इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। और आपको एक चीज़ और बता दूं ताकि समझने में सहूलियत रहे आपको, कि जिस चीज़ की पावर ज़्यादा है तो वो चीज़ क्या होगा, उसको रेटिना से पहले इमेज को ला के बना देगा, ठीक है। जब इमेज रेटिना से पहले बनेगी तो यानी कि मायोपिक वाली कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, और यदि दूर बनता है तो ऊपर हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन हो जाती है। इसमें यही लिखा गया, एक कंडीशन बनती है जब आप एस्टिग्मेटिज्म पढ़िएगा तो उसमें बताया जाता है कि विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म, और एक होता है अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म। तो विद द रूल का मतलब क्या होता है कि जब वर्टिकल इज मोर कर्व्ड देन द हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, यदि ये कंडीशन है तो इसी को क्या बोलते हैं, विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है, वेयर हॉरिजॉन्टल मेरिडियन इज मोर देन किसके, वर्टिकल मेरिडियन से, यदि ये ठीक इसके उल्टा वाला, यदि इसके उल्टा कंडीशन है तो वो अगेंस्ट द रूल जाता है, यदि सेम कंडीशन है तो वो विद द रूल जाता है, ठीक है। और भी एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि इसमें जो जो होता है कि एक ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। तो ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म बोलने का मतलब क्या होता है कि जो दो मेरिडियन बन रहे हैं, ठीक है, जो दो प्रिंसिपल मेरिडियन है वो क्या होते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाई नहीं करते एक दूसरे के, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल, इनके बीच के एंगल क्या है, 90 डिग्री बन रहा है, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस वाले ऑब्लिक वाले में क्या होता है कि जो दोनों मेरिडियन हैं नॉट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है, बट दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि 90 डिग्री तो बनाते हैं आपस में, लेकिन वो एक दूसरे के जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट में नहीं रहते, ठीक है, यानी इनके बीच में कहीं भी हो सकते हैं। ये जो कंडीशन होते हैं उसके लिए ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। जैसे 45 डिग्री और 135 के इनके बिटवीन के एंगल निकालोगे तो 90 ही आएगा, ठीक है, लेकिन ये दोनों क्या है कि आपके एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अदर देन है। एक होता है बाई ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इसमें जो दोनों मेरिडियन है वो एक दूसरे से 90 डिग्री ही नहीं बनाते, ठीक है, यानी वो एक दूसरे के 90 पे ही नहीं रहते, तो वो तो अलग कंडीशन हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जो अपन अपन जो देख रहे हैं उसमें से आपको दो चीज़ सीखनी है, एक फिजियोलॉजी ऑफ बाय नेचर क्या होता है, कि आपकी जो एस्टिग्मेटिज्म की कंडीशन बनेगी वो कौन सी कंडीशन बनेगी, आपकी वर्टिकल कर्वेचर हमेशा ज़्यादा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल से, जिसकी वजह से आपको एस्टिग्मेटिज्म की कंडीशन क्रिएट होकेगा एक नॉर्मल पर्सन में। अब इसमें एस्टिग्मेटिज्म दो बन सकता है, एक तो विद द रूल। विद द रूल बोलने का मतलब क्या है कि जो नेचर वाइज जैसे प्रदत्त है ना वैसे टाइप का हो रही तो उसको विद द रूल बोलोगे, यदि नेचर के अगेंस्ट टाइप के जा रहा है चीज़ें तो उसको अगेंस्ट द रूल बोलोगे, ठीक। अब ये मैं चीज़ें आपको क्यों समझाया, क्योंकि मुझे अब क्लासिफिकेशन बताना है आपको, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जब अपन फर्दर पढ़ेंगे तो उसमें इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो एक बार दोबारा से मैं समअप करने की कोशिश करता हूँ शुरू से। एस्टिमेटिज्म की कंडीशन में क्या होता है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो आपकी मेरिडियन है उसकी वजह से जो कर्वेचर होता है और जो कन्वर्जिंग पावर होता है आपकी वो बदल जाती है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल इमेज के बदले फोकल लाइंस हमें प्राप्त होती है, ठीक है। यदि हॉरिजॉन्टल मेरिडियन की वजह से क्या होता है कि हमें वर्टिकल लाइंस मिलती है, और वर्टिकल मेरिडियन की वजह से क्या होता है कि हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस मिलती हैं। जैसे ही फोकल लाइंस बनेंगी, ठीक है, जब फोकल लाइंस बनती है तो हमें क्या होता है कि इमेज जो पेशेंट को समझ में नहीं आता है, क्योंकि पेशेंट को इमेज कब समझ में आएगा, जब फोकस पॉइंट बने, ठीक है। जैसे यहाँ पे फोकस पॉइंट बना है तो इमेज समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन इस वाले कंडीशन में क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल और एक आपकी वर्टिकल, तो इसकी वजह से नहीं समझ में आ रही है। और ये इसकी फिजियोलॉजी बता दी मैंने, ठीक है। इसके बाद अपन टाइप ऑफ एस्टिग्मेटिज्म पे चलते हैं। तो एक होता है रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म और दूसरा होता है इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म। तो जो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है कि when the refractive power change uniformly from the meridian to another meridian, यानी कि जो अपनी मेरिडियन में जो चेंजेज आ रही है उसकी वजह से जो पावर है ना, जो पेशेंट है उसको समझने में जो दिक्कतें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, ठीक है, यानी यूनिफॉर्मली चेंजेज हो रहा है उसके देखने की जो शक्ति है उसमें, तो उसके लिए क्या बोलोगे, उसको रेगुलर एक्सट्रीमिटिज्म बोलोगे।
इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि इसमें जो चेंजेज है रिफ्रैक्टिव पावर का इन ए डिफरेंस मेरिडियन दे आर मल्टीप्लाई मेरिडियन, ठीक है। और ये नो ज्योमेट्रिकल एनालिसिस, इसमें क्या होता है कोई भी ज्योमेट्रिकल एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। सडन चेंजेज है, सडन चेंजेज नहीं है, ज़्यादा है, फ्लक्चुएटिंग वैल्यूज आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोलते हैं, इसको इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म की कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। अब जो रेगुलर वाली है उसमें एक होता है नेचुरल। तो नेचुरल मैंने आपको ये जो फिजियोलॉजिकली जो एस्टिग्मेटिज्म मैंने सारा बताया, ठीक है, विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म, अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म, ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, बाई ऑब्लिक एस्टिग्मेटिज्म, ये सब क्या है, ये नेचर द्वारा प्रदत्त है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में ये सब नेचुरली कंडीशन जो है इसको रखो। एक होती है रिफ्रैक्टिव टाइप ऑफ रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, अपनी जो रिफ्रैक्टिव टाइप्स हैं, ठीक है, उसकी वजह से, यानी कि इसमें तीन कंडीशन बनती है, एक सिंपल का, एक कंपाउंड का और एक मिक्स का। तो सिंपल क्या होता है, सिंपल देखो, ठीक है, यानी कि जब अपन सिंपल की बात करेंगे तो सिंपल में दो कंडीशन है, यानी कि आपको पहले से मैंने बताया है कि जो हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है उसकी वजह से क्या इमेज बनेगी, हॉरिजॉन्टल की वजह से आपको वर्टिकल लाइंस मिलेगी, ठीक है, और जो वर्टिकल मेरिडियन उसकी वजह से क्या मिलेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। ये एक ऐसे इमेज बनेगा और एक फोकल लाइन से ऐसे बनेगी, ठीक है। ये जो दोनों फोकल लाइन्स है, अब उनकी पोजीशंस को हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, कि एक इधर कौन, दोनों आगे बन रहे हैं रेटिना से या दोनों पीछे बन रहे हैं, या फिर एक रेटिना पर बन रहा है, एक रेटिना से पहले बन रहा है, या दूसरा रेटिना पर बन रहा है, एक रेटिना के पीछे बन रहा है। तो ये जो क्लासिफिकेशंस है इसके बिहाफ पे अपन अब ऑब्जर्व करने चालू करते हैं, ठीक है, कंडीशंस को, यानी कि क्लासिफिकेशंस को। तो जो सिंपल वाला, जो सिंपल जिसको बोलोगे, उस सिंपल में आपको क्या सीखने को मिलेगा कि सिंपल, मायोपिक और हाइपरोपिक, ठीक है। यानी कि इसमें कंडीशन में क्या होता है कि एक इमेज जो है, यानी एक जो फोकल लाइन है वो क्या बनेगी, आपके रेटिना पे बन रही है, ठीक है, ऐसे करके एक तो रेटिना बन रही है, दूसरी क्या है, रेटिना से पहले, यानी मायोपिक की कंडीशन है ना। तो मायोपिक का कंडीशन मतलब क्या होता है कि फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है, तो एक इमेज तो रेटिना से पहले बन जाएगी। ये हाइपरोपिक की कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक तो रेटिना में बनेगी, दूसरा क्या बनेगा, रेटिना के बाद बनेगा। तो ये जो सिंपल वाला होता है, सिंपल में क्या होता है कि एक तो जो है वो फॉलो करेगा, ठीक है, एक फोकल लाइन तो रेटिना में बनेगी, दूसरा फोकल लाइन यदि आगे बना तो मायोपिक, पीछे बना तो हाइपरोपिक, ठीक है। तो यानी कि हाइपरमेट्रोपिक वाली कंडीशन बनी। सेकेंड वाले कंपाउंड, कंपाउंड में क्या होता है कि दोनों को एक साथ, ठीक है, यदि मायोपिक है तो दोनों आगे, ठीक है, हाइपरोपिक है तो दोनों पीछे, ठीक है, यानी कि एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, दोनों आगे पीछे हो गए, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन कंपाउंड की कहलाती है। एक होता है मिक्स्ड, मिक्स्ड में क्या होता है, आप मिक्स्ड की कंडीशन आपको फॉलो करना पड़ेगा इसके वजह से, किसके, विद द रूल और अगेंस्ट द रूल, इनके बिहाफ पे हमको जज करना पड़ेगा मिक्स्ड में कि कैसे फॉलो कर रहा है, यानी पहले बनेगा या बाद में बनेगी कि जो कंडीशन होगी वो इसी के बिहाफ पे डिसाइड होगा, ठीक। अब अपन यहाँ तक तो सीख लिए। इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स आता है, तो आप जनरली बता सकते हो पेशेंट को इमेज नहीं दिखाई देगा, ब्लर रोकेगा, ठीक है, पेशेंट अपना चिन को ऊपर करके इमेज को देखने की कोशिश करेगा, या फिर अपने जो आईलिड है उसको कम खोल के, ठीक है, स्लिट स्लिट की तरह अपनी आईलिड को ओपन करके देखने की कोशिश करेगा। ये सारी चीज़ें साइन सिम्टम्स, वो आप बुक से देख सकते हैं। मैं आपको जो एक्चुअल चीज़ें सीखने वाली वो समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया, यानी कि देखो एक बार फिर से कंसाइज करता हूँ। एस्टिग्मेटिज्म में होता क्या है कि आपकी जो दो मेरिडियन है, दोनों मेरिडियन की वजह से अलग अलग फोकल लाइंस बन जाते हैं, ठीक है। जब दोनों अलग अलग फोकल लाइंस बनेंगे तो पेशेंट कभी भी नहीं समझ पाएगा कि ऑब्जेक्ट एक्चुअल में है क्या। तो जब दो अलग अलग फोकल लाइंस बनते हैं तो उसके लिए नेचर द्वारा क्या प्रोबेबिलिटी होती है एस्टिग्मेटिज्म कराने की, तो नेचर की वजह से ऊपर आईलिड नीचे आईलिड, इसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है, तो वर्टिकल कर्वेचर क्या होता है वो ज़्यादा हो जाता है। जब वर्टिकल कर्वेचर ज़्यादा होगा तो उसका पावर ज़्यादा हो जाएगा, तो वो इमेज को रेटिना से पहले बना देगा, ठीक है। ये नेचर द्वारा प्रदत्त होता है। यदि ऐसा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म। यदि ऐसा नहीं फॉलो होता है तो उसको अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। एक ओब्लिक होता है, एक बाई ओब्लिक होता है, ऐसी कंडीशन बनती है। फिर क्लासिफिकेशन में आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म, एक इरेगुलर। रेगुलर किसको बोलोगे, जिसमें यूनिफॉर्मली चेंजेज आवे, ठीक है, ड्यू टू वन मेरिडियन टू अनदर मेरिडियन की वजह से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि यूनिफॉर्म चेंज नहीं आता है, ठीक है, मल्टीपल्स मेरिडियन हो जाते हैं, ठीक है, और कोई भी जियोमेट्रिकल एनालिसिस नहीं बनता है इसका, ठीक है। तो ए वाली कंडीशन बनती है और इसको कैन नॉट बी करेक्टेड
ठीक है, विद द ग्लास के द्वारा मेंटेन करेक्ट नहीं कर सकते। ठीक, अब इसके बाद अपन देखते हैं इसका करेक्शन। ठीक है, करेक्शन ऑफ एस्टिग्मेटिज्म कैसे ठीक करेंगे। तो आपको पता है कि यदि आँख से दिखाई नहीं दे रहा है तो जनरली क्या लगेंगे, चश्मे लगेंगे उसको। ठीक है, जब चश्मा लगेगा तो चश्मा लगाने के लिए हमें लेंसेस यूज करने पड़ेंगे। तो जो लेंस यूज करेंगे तो उसमें हमें दो चीज़, एक तो लेंस का तो ये पावर ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब रही बात एक्सिस क्या है। ठीक है, एक्सिस के लिए अपन को दो चीज़ समझने पड़ेंगे। एक तो स्फेरिकल लेंस से अपन कंट्रोल करेंगे, एक सिलेंड्रिकल लेंस से कंट्रोल करेंगे। ठीक है, यदि स्फेरिकल लेंस है तो करेक्ट द पहले फर्स्ट फोकस लाइन। ठीक है, यानी कि एक ए इमेज बन रही है, मान के चलते हैं। ठीक है, यहाँ एक फोकल लाइन ए है, दूसरा फोकल लाइन ए है। ठीक है, और एक लेंस अपन समझ लेते हैं इसको और एक लेंस समझ लेते हैं इसको। ठीक है, वहाँ पे 1 और 2 भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो पहली बात, यदि हमें एक्सिस के बारे में सीखना है। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मान लो यदि ए आपकी लेंस की पोजीशन है। ठीक है, यदि आपकी लेंस हॉरिजॉन्टल लाई कर रही है तो इस लेंस की जो एक्सिस होखेगी वो हमेशा इससे 90 डिग्री के अलोंग रहेगी, यानी कि उसकी एक्सिस कैसे होखेगी, ऐसे रहेगी। ठीक है, तो यदि उसकी एक्सिस ऐसे रहेगी तो ये जो लाइन होगा उसको 90 बोलोगे और यदि ये जो लाइन है उसको 180 बोलोगे। ठीक है, यदि लेंस ऐसे है तो उसका एक्सिस क्या रहेगी, ऐसे रहेगी। एक्सिस यदि ऐसे है तो उसको क्या बोलोगे, 90 बोलोगे। यदि मान लो लेंस तुम्हारा ऐसे है, ठीक है, तो उसकी एक्सिस क्या होगी, उसके 90, तो यानी कि उसकी एक्सिस ऐसे हो जाएगी। ठीक है, यदि उसकी एक्सिस ऐसे है तो इस वाले लेंस के लिए एक्सिस क्या बोलोगे, 180 बोलोगे। ठीक है, यानी कि जैसे कभी भी अपने पावर देखते होगे, डॉक्टर्स या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जब प्रिस्क्राइब करते हैं तो क्या बोलते हैं, एक होता है ना प्लस माइनस जो भी है, स्फेरिकल के लिए, सिलेंड्रिकल के, फिर एट द एंगल, या फिर इतने पे 180 या 90 लगा के बोला जाता है। ठीक है, तो यदि ऐसी कंडीशन है तो उसके लिए जो एंगल है उसका मतलब यही होता है। ठीक है, कि ये जो एक्सिस है वो कैसे है, यदि लेंस ऐसे है तो उसका एक्सिस इसके अलोंग जाएगा। ठीक है, और जिसके एक्स जिस जिस फोकल लाइन को करेक्ट करना होता है, मान लो ये वर्टिकल वाला फोकल लाइन को करेक्ट करना है तो हमको एक्सिस इसी के अलोंग रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि लेंस हमें ऐसे रखना पड़ेगा। ठीक है, तब उसका एक्सिस ऐसे बनेगा। जब एक्सिस ऐसे बनेगा तो ये वाली जो एक्सिस है ये इस पे वर्क करेगी। देखो दोबारा समझाता हूँ, यदि लेंस की पोजीशन ऐसे है तो इस लेंस की एक्सिस कैसे लाई करेगी, ऐसे लाई करेगी। ठीक, अब ये जो एक्सिस है इस एक्सिस से हम इस वाली फोकल लाइन को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी जिस एक्सिस के अलोंग है उसी एक्सिस को उस एक्सिस से हम करेक्ट करेंगे। पहली बात सीखने की। ठीक है, इसको दोबारा से समझाता हूँ मैं आपको। यदि मान लो लेंस आपकी ऐसे है तो लेंस यदि ऐसा है तो इसकी एक्सिस कैसे रहेगी, इसके हमेशा 90 डिग्री, तो इसकी एक्सिस ऐसे रहेगी। तो अब इस एक्सिस से हम किसको सुधार सकते हैं, तो इस वाले फोकल लाइन को सुधार सकते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ तक सीखे आप। अब इसके बाद देखो, यदि आप यूज करते हो स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस का क्या इफेक्ट होता है, स्फेरिकल लेंस जो होती है या तो यदि नेगेटिव में है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, इमेज को क्या करेगी, आपकी इमेज को मायोपिक की कंडीशन में अपन हाइपर मेट्रोपिया की कंडीशन में यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो जो दूर इमेज, यदि कोई भी इमेज है जो रेटिना से दूर बन रही है तो उसको लिए पॉजिटिव लेंस यूज करो ताकि वो अट्रैक्ट होके रेटिना पे आ जाए। यदि वो रेटिना से पहले बन जा रही है तो उसके लिए निगेटिव पावर की यूज करो। ठीक है, तो जिससे वो रिपेल करेगा तो रेटिना तक पहुंच जाएगी इमेज। तो ये तो नेचुरल कंडीशन में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे तो एक चीज़ आपको सिखाया मैंने कि यदि एक्सिस के अलोंग कैसे रखा जाता है चीज़ों को और कैसे एक्सिस से करेक्ट किया जाता है वो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा था। कि यदि लेंस ऐसे लाई करेगा तो उसका एक्सिस इसके अलोंग रहेगा, यदि एक्सिस इसके अलोंग है तो जो इमेज इसके अलोंग बन रही थी उसी को हम करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब रही बात पावर से, पावर से कैसे करेक्ट करेंगे। तो पावर से करेक्ट करने का मतलब है कि यदि आप पॉजिटिव वाले पावर यूज करोगे तो उसके वजह से क्या होगा कि जो इमेज रेटिना से दूर बन रहा है वो रेटिना की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। यदि पावर वाला यदि आप लगा रहे हो, ठीक है, प्लस पॉजिटिव लेंसेस पावर यूज कर रहे हो तो उसकी वजह से क्या होगा, कोई भी चीज़ जो रेटिना से दूर है उसको पास लाएगा, या फिर रेटिना से पास में है तो वो और
पास आ जाएगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन बनेगी यदि आप पॉजिटिव चीज़ों को लगाओगे तो। यदि आप नेगेटिव पावर यूज करोगे तो उसकी वजह से क्या होता है कि चीज़ें रेटिना की तरफ बढ़ती हैं। ठीक है, यदि रेटिना से पहले कोई भी ऑब्जेक्ट है तो रेटिना पे चली जाएगी, और रेटिना से कोई दूर ऑब्जेक्ट है तो और रेटिना से और उधर चली जाएगी। ठीक है, ऐसी कंडीशन होती है, तो पावर से हम ऐसे करेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब रही बात सीखने की। हमको पहले से पता है कि हमारे पास दो सिचुएशन क्रिएट हो रही है। एक क्या हो रहा है, एक तो ऐसी जो रेटिना से पहले है, और एक ऐसी जो रेटिना के बाद है। अपन जो करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो विद द रूल की कंडीशन। ठीक है, विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म का एक एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं। ठीक है, उसके बिहाफ पे मैं आपको समझाऊंगा। तो रही बात देखो समझने की, तो इसमें क्या है कि पहली बात मान लेते हैं कि ए वाली कंडीशन लेके हम चल रहे हैं। ठीक है, एक पेशेंट है जो कि विद द रूल एस्टिग्मेटिज्म का है। तो मान लेते हैं कि उसका एक इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना से पहले, और एक इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना के बाद। ठीक, अब इसकी कंडीशन है, इसमें क्या है कि मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल वाला जो है वो पहले बन रहा है। ठीक है, सेम कंडीशन ये वाली जैसे बनाया हूँ वैसे लेके चल रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले अपन क्या यूज करेंगे, प्लस पावर की स्फेरिकल लेंस यूज करेंगे। ठीक है, तो जब प्लस लगाएंगे तो चीज़ें क्या होगी, जो दूर वाली इमेज है वो रेटिना के पास आएगी। ठीक है, यानी जो फोकल लाइन है उसके पास आएगी। तो मान लो कि ये जो वाली दो वाली जो इमेज है वो तो रेटिना पे आके बन जाएगी। यदि मैंने जैसे ही +2 का स्फेरिकल लेंस यूज किया तो ये रेटिना पे आके बन जाएगी, लेकिन जो आगे वाली जो ये वाली इमेज थी वो और आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये तो करेक्ट हो गया, लेकिन ये वाली और आगे आ जाएगी। तो इसके लिए अपन सेकेंड क्या यूज करेंगे, सिलेंड्रिकल स्पेरिकल सिलेंड्रिकल लेंस यूज करेंगे। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल लेंस जब यूज करेंगे तो वो निगेटिव पावर का यूज करेंगे। ठीक है, तो जब वो निगेटिव पावर का यूज करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि इमेज इधर आगे मूव करेंगे दोनों इमेज। ठीक है, लेकिन ये किसको रिपेल कर किस में करेक्शन ला सकते हैं अपन, क्योंकि अब जो चूँकि हमको किसको करेक्ट करना है, जो आगे थी। ठीक है, ये दूर वाले को तो हमने यहाँ पे करेक्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन जो आगे इमेज थी अब इसको हमको कहाँ बैठ करना है, रेटिना के ऊपर लाना था। जब हमको इसको रेटिना के ऊपर लाना है तो उसके लिए क्या करना है कि अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल के लिए हमें कैसे वाली लेंस रखना पड़ेगा। तो लेंस को यदि हम ऐसे रखेंगे तो उसका एक्सिस कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो इससे क्यों किसको करेक्ट कर सकते हैं, इसको। तो हमें लेंस कैसे रखना पड़ेगा, हमें लेंस आपको रखना पड़ेगा वर्टिकल। यदि हमारा लेंस ऐसे वर्टिकल लाइन करेगा तब इसका एक्सिस कैसे आएगा, ऐसे। तो जब एक्सिस ऐसे आएगा तब जाके हम इसको करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि हमको लेंस रखना पड़ेगा वर्टिकली। तो यहाँ पे अपन लेंस को वर्टिकली रखेंगे, और अपन को पता है कि जब +2 यूज किए थे तो जिससे इमेज इधर आया। ठीक है, तो ये वाला तो करेक्ट हो गया, लेकिन ये वाला और इधर आ गया। तो अपन इससे दोगुना यूज करो। ठीक है, -2 यूज करोगे तो कुछ भी चेंजेज नहीं होगा। ठीक है, ये फिर से वहीं पे आके रुक जाएगा, यानी कि जहाँ से हिला था वहीं पे। तो अपन प्लस माइनस में 4 यूज करेंगे। तो जब माइनस में 4 यूज करेंगे तो जो 2 इधर आया था वो 2 इधर भी चला जाएगा। ठीक है, तो वो तुरंत रेटिना पे आ जाएगा। और ये जो रेटिना पे आएगा, और पहला ये इसको तो हमने ऊपर ही करेक्ट कर लिया था, तो ये भी आ चुका है। तो दोनों इमेज जब एक साथ आ जाएंगे तो हमें ओवरऑल इमेज दिखने लगेगी। तो ऐसे टाइप करके हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो आप करेक्ट कर लेंगे उम्मीद है। ठीक, इसके बाद आता है पैरेलल ब्लैक बार। ये जो होती है इससे कुछ नहीं, बस एक्सिस पता करने में फाइंडिंग करते हैं। ठीक है, एक्सिस के लिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि आपको इतना पता होना चाहिए कि आपकी जो लेंस जिसके अलोंग रहेगी उसकी एक्सिस उसके परपेंडिकुलर रहेगी। और यदि यदि कोई भी लेंस ऐसे लाई कर रही है तो उसकी एक्सिस को क्या बोलोगे, 90। ठीक है, 90। यदि कोई लेंस ऐसे लाई कर रही है तो उसकी एक्सिस कैसे होगी, ऐसे। तो ये जो लाइन इस के अलोंग होगी उसको लिए क्या शब्द यूज करोगे, 180 यूज करोगे। ठीक है, तो जैसे इस वाली इमेज में आपको हर चीज़ समझ में आया होगा कि जब अपन इसको करेक्ट किए। ठीक है, लास्ट में अपन को यहाँ पे इसको करेक्ट करना था, तो इसके लिए अपन को कैसे रखना पड़ेगा लेंस को। लेंस को ऐसे रखेंगे तब तो इसकी एक्सिस इसके अलोंग आएगी। तो एक्सिस क्या हो गया, 180। तो यहाँ पे हमने 180 रखा है ना वैल्यू के तौर पे, तो यहाँ पे 180 रखा है। तो इसको ऐसे करेक्ट करते हैं, और आपका जो पैरेलल ब्लैक बार्स होते हैं इसकी वजह से अपन एक्सिस को पता करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।